मैं रितेश दुबे नेट कंप्यूटर एकेडमी से। आज मैं आप लोग को ERP 9 के अंदर GSTR कैसे फिल की जाती है वो बताऊंगा। और ये जो भी क्लासेस ली जा रही है वो एक CA एक्सपर्ट के द्वारा ली जा रही है, जो मैंने प्राइम में भी ली और जो ERP 9 में भी है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें। और अगर कुछ और सीखना है, चाहे कुछ और प्रॉब्लम आती है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू। जीएसटी के पोर्टल पे आने के बाद हमें जाना है डाउनलोड्स, रिटर्न से ऑफलाइन टूल, हमें इसे डाउनलोड करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दिया हुआ भी है GSTR1 एंड GSTR2 फॉर्म। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है, तो हम इसे C ड्राइव में ला के पेस्ट कर रहे हैं। GST ऑफलाइन टूल पर राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका अलग से एक फोल्डर बन जाएगा, तो हम लोग को इसके अंदर चले जाना है। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको GST ऑफलाइन टूल, आपको इसे 2 बार क्लिक कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी ये अपलोड करके रखा है, तो चले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका यहाँ पे GST ऑफलाइन का शॉर्टकट। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, हमारा ये ऑफलाइन टूल यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब हमें अपने रिटर्न को बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों, ऑफलाइन टूल्स के जरिए GSTR1 का रिटर्न फाइल करने के लिए पहले तो हमें इसका फाइल बनाना पड़ेगा। यह फाइल आप सिंपल वे में किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपका टैली का ही मैं एग्जांपल लूँ, टैली पे आप अगर टैली के ही हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप अकाउंटिंग सही से करते हो, तो फिर आपका ऑटोमेटिक आपका GSTR1 का फाइल जनरेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कहाँ पे जाना है? मैं खाली आगे जाना है डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, देन GST। अब यहाँ पर देखें, आपका यहाँ पे दिख रहा है GSTR1, GSTR2 एंड GSTR3B। तो हमारा टॉपिक GSTR1 है, तो हम GSTR1 पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपको यहाँ पर सारा डेटा आपको दिख जाएगा। अगर आप टैली से ही अपने डेटा को एक्सपोर्ट करते हो, तो यहाँ पर से Alt F2 को आपको प्रेस करना है। जो भी आपका पीरियड रहेगा, अगर आप मंथली कर रहे हो तो 1 मंथ का यहाँ पर डालोगे, और अगर आप क्वार्टरली कर रहे हो तो फिर आपको 1 क्वार्टर का पूरा यहाँ पर उसका पीरियड डालना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर GST से रिलेटेड कोई डेटा अगर हमारा मिसमैच में अगर है, तो फिर हमें उसे जाकर के रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उसे यहाँ पर से हटाना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो आपको उससे पहले रेक्टिफाई करना है, तभी उसका इफेक्ट आपका जो भी B2B है या B2C है, उसका इफेक्ट आपका GSTR1 पर पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये सब कुछ अगर आपका हो जाए, तो फिर आपको सिंपल वे में क्या करना है, यहाँ पर देखिए राइट साइड में आपको दिख रहा होगा एक्सपोर्ट GSTR1। हम लोग को इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर 3 फाइल का फॉर्मेट दिया हुआ है, CSV, एक्सेल और आपका JSON फाइल। चलो मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक्सेल फाइल को मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। देखिए, जब फाइल को जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट उसका बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। B2B है, B2CL है, B2CS है, फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट भी है। तो वो आपका डेटा इसी तरीके से एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो सक्सेसफुली फाइल एक्सपोर्ट हो जाने के बाद हमें GST ऑफलाइन टूल को ओपन करना है। जाहिर सी बात है, हम न्यू रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, तो हमें न्यू पे क्लिक कर देना है, ये पहले वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको GSTR1 ही रखना है। यहाँ पे आपको अपना GST का नंबर कॉपी पेस्ट कर देना है। फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। टैक्स पीरियड जो होगा वो हमारा सितंबर यहाँ पर से होगा, वो इसलिए कि जो सेकंड क्वार्टर का जो आखिरी महीना होता है वो सितंबर होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के टैक्स पेयर हम नहीं हैं, तो यहाँ पर नो करेंगे। इस टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइल, तो यस, देन प्रोसीड। यहाँ पर आपको वार्निंग आएगा, जो भी कुछ हमने पहले सेलेक्ट किया है उसके रिगार्डिंग। अगर आपको सही लगता है तो आगे बढ़ेंगे, अगर आपने कोई गलत चीज़ भर दिया है तो नो करके फिर से उसे हम लोग एडिट करेंगे। यहाँ पर आपका इंपोर्ट फाइल्स है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑल सेक्शन इज़ 1 गो है, और यहाँ पर अलग अलग आपका दिया हुआ है, जैसे B2B, B2CL। तो हम क्या करेंगे, सारे फाइल को एक ही बार में इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट एक्सेल पे आपको क्लिक कर देना है, तो हम लोग यस पे क्लिक कर देते हैं। हमारा डेटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब हम लोग व्यू समरी पे क्लिक करेंगे। व्यू समरी पे जब हम लोग क्लिक करते हैं, तो हमने 2 तरह का डेटा यहाँ पर बनाया है। एक तो हमारा B2B है और दूसरा हमारा एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस पे आ जाएगा। आप अपने टैली में या एक्सेल में आप देख लीजिए, वहाँ पर नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस आपके कितने हैं। अब बस जनरेट फाइल पे क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पर हमारा फाइल सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है, जो कि JSON फाइल में बना है। अब हम लोग इसे डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। GST के पोर्टल पे आना है, आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। फाइनेंशियल ईयर तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। यहाँ पर से आपको पीरियड को आपको सेलेक्ट करना, तो हमारा रहेगा सितंबर, दिन सर्च। देखिए, यहाँ पे GSTR1 में आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। तो हम ऑफलाइन के थ्रू जा रहे हैं, तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर चूज़ फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये रहा हमारा JSON फाइल।
देखिए ये हमारा यहाँ पर अपलोड तो हो गया है, लेकिन अभी तक हमारा रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैसेज में लिख के आ रहा है आपको 15 मिनट के बाद इसे देखना है। तो 15-20 मिनट के बाद हम अगेन इसे लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि इसका इफेक्ट GSTR1 पे पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है। तो 15 से 20 मिनट के बाद अगेन आपको लॉगिन करना है। क्वार्टर वगैरह सेलेक्ट करने के बाद आपको GSTR1 वाले ऑप्शन में आ जाना है। अब हमें ऑफलाइन में नहीं जाना है, रिटर्न कंप्लीट तौर पे फाइल करने के लिए हमें ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो देखिए B2B में हमारा टोटल 40 बिल था और प्लस एक्सपोर्ट में हमारा 43 था, तो उसका इफेक्ट यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे। अब फाइनली हमें इसे सबमिट करना है। यहाँ पर आपको चेक मार्क पे क्लिक कर देना है और सबमिट पे फाइनली क्लिक कर देना है। यहाँ पर वार्निंग करके आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इससे प्रोसीड कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा GSTR1 सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। फिर थोड़े समय के बाद आपको इसे देखना है। ये फाइल रिटर्न जब आपका हाईलाइटेड हो जाएगा, अंदर जाने के बाद फिर बाकी का प्रोसेस आप लोग जानते ही होंगे। इसे सिंपल वे में हम लोग इसे वैलिडेट कर सकते हैं, या तो EVC के माध्यम से या फिर DSC के माध्यम से। तो इस तरीके से आपका GSTR1 का रिटर्न कंप्लीट तौर पर अपलोड हो जाएगा।